अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोवैक्सीन का मनुष्य पर परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मानव परीक्षणों के 2 चरणों को पूरा होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। शुरू में 100 लोगों पर मानव परीक्षण किया जाएगा। एम्स के डॉक्टर संजय रॉय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया है। पहले चरण में टीके का 375 लोगों पर परीक्षण किया जाएगा, जिनमें से अधिकतम 100 लोग एम्स में हो सकते हैं। एम्स में पहले ही लगभग 1800 लोगों ने परीक्षण के लिए पंजीकरण कराया है। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। 1-2 सेंटर्स पे ऑलरेडी हो गए हैं। एथिकल अप्रूवल ऑलमोस्ट सबके आ गए हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। सो पटना एम्स ने शुरू कर दिया है एंड ये आपके रोहतक में पीजीआई ने शुरू कर दिया है। मिनिमम अगर ड्यूरेशन है तो 6 महीने के आसपास, तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चला तो एक वैक्सीन जो है आने की संभावना हो सकती है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे। जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज में जाएंगे, जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। पहले स्मॉल नंबर्स में, अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज इट इज सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डोज दैट इज रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। इसके अलावा तेलंगाना के निम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल सोमवार से शुरू हुआ। इसके लिए स्वयंसेवकों की भर्ती और स्क्रीनिंग शुरू हुई। भुवनेश्वर के IMS और SUM अस्पताल के डीन प्रोफेसर जी शाह ने कहा कि बुधवार से कोविड-19 वैक्सीन के मानव नैदानिक परीक्षण के पहले चरण की शुरुआत होगी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन स्वयंसेवकों के साथ 2-3 महीने तक संपर्क में रहेगा। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन के शुरुआती परीक्षणों के परिणामों को लेकर कहा है कि एक अच्छी खबर है, लेकिन यह चेतावनी भी दी है कि अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। संगठन के डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि अब हमें बड़े पैमाने पर वास्तविक दुनिया के परीक्षणों में जाने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए मास्क और सैनिटाइजर के वितरण के लिए PNB के राष्ट्रव्यापी CSR अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने में बैंकिंग क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने की लड़ाई देश में प्रत्येक नागरिक के सहयोग से ही जीती जा सकती है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के छिद्रयुक्त श्वास यंत्र लगे N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर ये कहा है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता और ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। उन्होंने राज्यों में N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रशासन सभी संबंधित लोगों को फेस मास्क कवर के इस्तेमाल का पालन करने का निर्देश दे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बिहार दौरे पर गए केंद्रीय दल ने राज्य में कोविड-19 से पैदा हालात की समीक्षा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय केंद्रीय दल ने सोमवार को गया जिले के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों का जायजा लिया। केंद्रीय दल ने बिहार सरकार से जांच क्षमता बढ़ाने को कहा है। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या 12 दिन में लगभग 2 गुनी हो गई। केंद्रीय दल ने RT-PCR जांच क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस धीरे धीरे काबू में आ रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़ों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 954 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,23,747 हो गई। 1,784 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।
दिल्ली में अब तक 1,04,918 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को 4,177 RT-PCR जांच और 7,293 रैपिड एंटीजन जांच की गई। राजधानी में अब तक कोरोना वायरस की कुल 8,30,459 जांच की जा चुकी है। दिल्ली में अभी कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 696 है। जुलाई में इन्फेक्शन की दर लगातार कम होती जा रही है और अब ये 10% से भी नीचे पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक घट गई है। दिल्ली का रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, अब वो करीब 84% हो गया। और वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कोरोना के 8,240 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 3,18,695 हो गई, जिनमें 1,75,029 रिकवर मामले और 1,31,334 सक्रिय मामले हैं। इधर सिक्किम सरकार ने कोविड-19 के मामलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर आज से 27 जुलाई सवेरे 6 बजे तक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट के अलावा सभी सरकारी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बाजार और फैक्ट्रियां बंद रहेंगी। सिक्किम में इस दौरान सभी तरह की गतिविधियां, समारोह, लोगों और सामान की आवाजाही और यात्री गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 31 अगस्त तक सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहे। इधर ओडिशा सरकार ने कोविड अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता देने की घोषणा की है। सरकार की घोषणा के मुताबिक कोविड अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों को दैनिक 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नर्स, फार्मासिस्ट और रेडियोग्राफर टेक्नीशियन को दैनिक 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दैनिक 200 रुपए का प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा सरकार ने की है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इन दोनों दिन सारे कार्यालय और परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन वाले मरीजों को कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन को मंजूरी देने के साथ ही अधिकारियों को तत्काल गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि बिना लक्षणों वाले और माइल्ड लक्षण वालों को होम आइसोलेशन को लेकर जल्द ही गाइडलाइंस तैयार करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता ही जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,40,41,000 के पार हो चुकी है, जबकि 6,08,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 38,23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,40,900 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 21,18,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो चुकी है।